सभी को नमस्कार दोस्तों, भागरती ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं जो ट्रिपल UKSS है, इसका जो आपका जो पेपर है आपका पटवारी पेपर है लेखपाल का, इसमें जो जो उत्तराखंड का आपका जो सिलेबस है सिलेबस आपका, उसमें 40 नंबर आपका क्या रहेगा, जो आपका क्या है GS में रहेगा आपका हिंदी। ये GS में आपका जैसे पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपके करंट के क्वेश्चन हो गए आपके, और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है आपके। और उसके बाद आपका उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड का आपका कितना 40 नंबर का है। और उसके बाद जो 20 नंबर आपके ये रहेंगे आपके हिंदी के नंबर। इसमें जो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार ही प्रश्न इंक्लूड करे हुए जो पेपर बनाया हुआ, ये 100 नंबर का पेपर रहेगा आपका। आप हमें ये जो 100 नंबर का प्रश्न है आपका, जो ये प्रश्न है ये पेपर के ही अनुसार इन पर इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि आप लास्ट तक इन्हें देखना कि जो आपका क्या है जो सिलेबस है उसके अनुसार ये सभी जो 100 प्रश्न है आपके, उसी के अनुसार ये इंक्लूड किए हुए। आप हमारे लास्ट तक बने रहने। चलो हम प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर जैसे 1 आप देख रहे होंगे आपके, जो भारत का पहला जो कागज रहित उच्च न्यायालय है, जो भारत के भारत का जो पहला कागज जो क्या है रहित उच्च न्यायालय है, ये कौन सा आपका, ये आपका कौन सा है, ये आपका केरल। केरल आपका जो भारत का जो सबसे पहले एक ऐसा राज्य है जिसने क्या है जो कागज रहित क्या है उच्च न्यायालय बनाया। और सेकंड आएंगे हम, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक में प्रवेश के लिए एकल खिलाड़ी, ये खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है, जो क्या है गया गाइस, ये क्या जो ये आपका जिसका जो आंसर आपका CUET है। जो इसमें क्या है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में क्या होता है, स्नातक में जो प्रवेश के होता है जो, उसमें एकल खिड़की प्रवेश की परीक्षा का नाम रखा गया है CUET। ठीक है। सेकंड आपका जो भारत में क्या है, भारत में कपास के बाद आने वाली कृषि आधारित दूसरी सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, कौन सा गाइस, ये आपका कौन सा आपका चीनी। जो कपड़ा के बाद जो यहाँ पे लिखा, जो भारत में जो कपास, जैसे कपास के बाद क्या भारत में जो कृषि आधारित जो दूसरी क्या भारत की जो सबसे अधिक जो उद्योग में आता है, ये आपका कौन सा उद्योग आता है, ये चीन है। सेकंड आता आपका जो बोस्टन जो चाय पार्टी किससे संबंधित, जो बोस्टन जो चाय पार्टी संबंधित है, ये थी आपकी अमेरिका क्रांति से। ठीक है, जो अमेरिका क्रांति से संबंधित थी आपकी बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी आपकी, ये थी आपकी अमेरिका क्रांति से। प्रश्न नंबर आपका 5 है। प्रश्न नंबर जो 5 है आपका कि जो प्रश्न नंबर जो 5 है, विजयनगर काल में दक्षिण भारत का किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ। जो गाइस आपका यक्षगान है आपका। इसमें क्या था आपका, जो कपास की जो फसल को उत्पादन में जो कौन सी मिट्टी का जो सर्वाधिक जो आपके जो 5 नंबर है, जो सॉरी गई जो क्या नंबर है आपका, जो प्रश्न नंबर आपका क्या है 5 नंबर है, कौन सा 5 नंबर है, जो क्या आपका विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था, ये कौन सा गया आपका, ये हुआ था यक्षगान में। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 आपका कि निम्न से कपास की फसल उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सी उपयुक्त है गाइस, जो कपास है उसकी जो फसल उत्पादन के लिए जो सबसे मेन मिट्टी होती है उसके उत्पादन करने के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, ये आपकी कौन सी गाइस, ये आपकी कौन सी काली मिट्टी। कौन सी कपास के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी होती है वो होती है आपकी काली मिट्टी। सेकंड आते हम जो प्रश्न नंबर आपका 7 है, भारत में जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत सांख्यिकी अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन है। जो भारत में क्या है जो जनसंख्या जो संबंधित जो पूर्ण जो आंकड़े होते हैं या जनसंख्या अभिलेख होते हैं आपके, ये कौन उपलब्ध कराता है गाइस, ये कराता है आपका कौन सा, ये प्रश्न नंबर 7 का ये आंसर ये कराता है केंद्रीय संख्या संगठन है, जो ये भारत को क्या है जनसंख्या संबंधित ये आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। प्रश्न नंबर हम 8 पे आएंगे। प्रश्न नंबर आपका है 8 है आपका, गोडोफनी जो किस राजवंश का शासक था गाइस, किससे संबंधित है, जो गोडोफनी जो आपका जो राजवंश था ये किस राजवंश से संबंधित है गाइस, ये था आपका पहल राजवंश से, किससे, पहलव राजवंश से संबंधित था। प्रश्न नंबर आपका 9 है, जो भारतीय सिविल सेवा एक्ट कब पारित हुआ था गाइस, कब हुआ था, जो भारत का सिविल सेवा एक्ट है ये कब पारित हुआ था, ये गाइस इसमें थोड़ा इसमें
इसके नीचे ये जो भारतीय सिविल सेवा एक्ट पारित हुआ था गाइस, ये हुआ था कब हुआ था? 1861 में। 1861 में क्या होता है? 1861 में भारतीय सिविल सेवा एक्ट पारित हुआ था गाइस। ध्यान रखना, जो भारतीय सिविल सेवा ये कहाँ पारित हुआ था? 1861 में। प्रश्न नंबर आएंगे हम, प्रश्न नंबर आपका 10 है। जो प्रश्न नंबर 10 आपका, प्रयाग प्रस्तुति किस भाषा में लिखी गई थी? जो क्या थी आपका प्रयाग प्रस्तुति किस भाषा में लिखी गई थी? किस भाषा में लिखी गई गाइस आपकी? ये लिखी गई थी आपकी संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? जो प्रयाग प्रस्तुति जो पत्र थे आपके भाषा, इसका ध्यान रखना, ये संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। प्रश्न नंबर आपका 11 कि एक कक्षा में ऊपर से मोहित, ध्यान रखना आप, एक कक्षा में रीजनिंग के क्वेश्चन आपके कि एक कक्षा, ये आपको कुछ मैथ के और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं आपके कि एक कक्षा में ऊपर से मोहित का क्रम 18 है तथा नीचे क्रम में 13 हैं। यदि कक्षा में 6 लड़कियां हैं तो कक्षा में कितने विद्यार्थी लड़के हैं? कितने होंगे गाइस? इसका जो आंसर बनेगा गाइस, जो टोटल आपके जो विद्यार्थियों की संख्या होगी, ये कितनी जो लड़कों की संख्या होगी, ये आपकी 24। ठीक है। इसमें नेक्स्ट आपका जो 12 नंबर आपका, भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई थी। जो भारत है, इसमें जो हरित राजमार्ग कब शुरू किया गया था गाइस? जो हरित राजमार्ग नीति जो शुरू की जाती है, ये भारत में 2015 से शुरू की जाती है। किससे? 2015 से भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की जाती है। नेक्स्ट आते हम, जो नेक्स्ट में आपका 13 नंबर आपका, ध्यान रखना आपका जो 13 नंबर आपका, जो महामारी के पश्चात विश्व में भारतीय शहर रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? जब क्या होता है भारत में महामारी, जो विश्व में क्या होता है, जो भारतीय शहर में रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? किसके द्वारा की गई थी गाइस? जो महामारी पश्चात जो विश्व में क्या होता था, भारतीय जो शहर थे, इसमें रिपोर्ट के किसके द्वारा प्रकाशित की गई? ये ध्यान रखना आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। किसके? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट नंबर आपका कौन सा? 14 नंबर आपका, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ध्यान, इलेक्ट्रा गोल्ड किस खेल से संबंधित है? ये ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रा गोल्ड कप है, ये किससे संबंधित है आपका? ये आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। प्रश्न नंबर आपका 15 रहेगा कि वर्ष 1916 में, ध्यान रखना आप कि वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? जब क्या होता 1916 में क्या होता है, लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता कौन कर रहा था गाइस? ध्यान रखा, इसका जो अध्यक्षता कर रहा था अंबिका चरण मजूमदार। इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में क्या कहा था? राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। प्रश्न नंबर आपके 16 रहेंगे हम, जो प्रश्न नंबर आपका 16 है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन कब हुआ? कब हुआ था गाइस? जो राष्ट्रीय आपदा होती है, इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रीय आपदा इससे पहले नहीं बनी थी, जो राष्ट्रीय आपदा होती, इसके प्रबंध के प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? ये क्या है गाइस? 2005 में क्या होता है? 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का गठन किया गया था। ध्यान रखना, कब किया था? 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का गठन किया गया था। कब? 2005 में। ध्यान रखना आप 17 नंबर आप, प्रश्न नंबर आप 17 है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? कौन सा गाइस? जो भारत का गया है सबसे प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ध्यान रखना आप, जो भारत का जो सबसे प्राकृतिक बंदरगाह आपका, ये आपका कौन सा है? मुंबई। ठीक है। नेक्स्ट नंबर आप 18 पे आएंगे कि बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन जो कानून है आपका कब पारित किया गया था? जो बंधुआ मजदूर है प्रणाली उन्मूलन कानून कब पारित किया गया था? ध्यान रखना, ये हुआ था आपका 1976 में। 1976 में क्या होता है? 1976 में 1976 में बंधुआ मजदूर कानून जो उन्मूलन कानून था आपका पारित किया गया था 1976 में। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका जो 19 रहेगा आपका कि प्रथम एशियन खेल कहाँ हुआ था गाइस? जो प्रथम एशियन खेल कहाँ हुआ था आपका?
ये ध्यान रखना, जो प्रथम एशियन खेल हुआ था सबसे पहले आपका कहाँ हुआ था, दिल्ली में। प्रश्न नंबर 20 में आएंगे हम कि निम्न में से किस शुष्क बर्फ़ कहते हैं गाइस, किसे हम जो शुष्क बर्फ़ कहते हैं। ध्यान रखना, जो शुष्क बर्फ़ कहते हैं हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ध्यान रखना आपका इसी आंसर आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ कहते हैं। प्रश्न नंबर आपका जो 21 रहेगा आपका, प्रश्न नंबर आपका जो 21 है कि बौद्ध धर्म में 3 रत्न थे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं गाइस, जो बौद्ध धर्म है इसमें त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं। इसमें जो 3 रत्न जो इंगित करते हैं आपका बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। प्रश्न नंबर 21 का कौन सा आपका सी आंसर। प्रश्न नंबर आपका जो 22 रहेगा कि हाल ही में विस्तार के बाद फिर खोली गई पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती। जो पनामा नहर गाइस आपकी, ये किन 2 महासागरों को जोड़ती है आपकी। ध्यान रखना, आपको जो पनामा नहर आपकी ये 2 शहरों को जोड़ती है। ध्यान रखना, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। ध्यान रखना, जो आपका क्या है, जो पनामा नहर है ये 2 महासागरों को जोड़ती है। कौन सी की, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, इसका सी आंसर भैया, इसका आंसर कौन सा, सी। आपका इसमें एक रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका कि गैस इसमें क्या है आपका, दिए गए खाली बॉक्स में निम्नलिखित विकल्प में से कौन सी संख्या आएगी। ध्यान रखना, यहाँ पे जो संख्या है गाइस आपकी, इसमें जो खाली स्थान है आपका, यहाँ पे जो संख्या आएगी, ध्यान रखना कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे। अगर गाइस आप देख रहे होंगे कि यहाँ से घटाएंगे इन्हें, जो 78 आया और 23, इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस करेंगे तो ये आपका कितना बचेगा, 55। इस वैसे इसमें आए, अगर 85 में से 34 घटा देंगे, माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 51। वैसे इसमें आपका 58 में अगर 43 घटाएंगे आप, इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर 15 आएगा। कौन सा आपका 15। 15 नंबर आपका जो प्रश्न नंबर 23 आपका, जो खाली बॉक्स में जो विकल्प आएगा आपका, ये आएगा 15। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 24 पे आएंगे। जो 24 आपकी एक विद्यालय, क्या आपका कि एक विद्यालय में छात्र और छात्रों का अनुपात 3.7 है। अगर विद्यालय में 4000 विद्यार्थी हैं तो छात्रों की संख्या ज्ञात करें। कितनी होगी गाइस छात्रों की संख्या, कि ध्यान रखना कि एक विद्यालय में छात्र और छात्रों का अनुपात 7.3 गाइस, जो आपका जो छात्र अनुपात है 3.7 है। अगर विद्यालय में कितने 4000 विद्यार्थी हैं तो छात्रों का संख्या का अनुपात क्या करेंगे, कितना होगा आपका, ये आप रहेगा आपका कौन सा 2800 अनुपात। ध्यान रखना, जो आपका क्या आपका 24 वाला, ये आपका बी आंसर आपका। इसमें आप डिवाइड करेंगे ने तो 7 चको 28, इसमें ध्यान रखना आपकी जो आप इसे हल करोगे तो ध्यान रखना है तो इसका जो आंसर आएगा आपका ये 2800 आएगा आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 25 पे आएंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है। किसमें गाइस, जो 2011 की जनगणना के अनुसार कहा जा रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या किसकी जो जिसका क्या है लिंगानुपात सबसे अधिक है, किसका है, ये आपका कौन सा राज्य है आपका, ये आपका कौन सा केरल है। ठीक है, प्रश्न नंबर आप 26 पे आएंगे। 26 वाला आपका 26 नंबर आपका गाइस है कि मनरेगा के अंतर्गत कम से कम कितना प्रतिशत काम कृषि से संबंधित होना चाहिए। यह आपका ध्यान रखना जी, क्वेश्चन आपके पूछे गए हो सकते हैं कि जो मनरेगा है इसके अंतर्गत कम से कम कितने प्रतिशत काम कृषि से संबंधित होना चाहिए, कितना होना चाहिए गाइस, ये है आपका आंसर सी, ये बी आंसर आपका। जो मनरेगा है इसके अंतर्गत कम से कम जो 60% कृषि से संबंधित काम होना चाहिए। प्रश्न नंबर आपका 27 रहेगा, 26 आपका 27 रहेगा। निम्न में से किसने टाइप स्पेन भू गर्भशास्त्र का परिकल्पना की को सामने रखा था गाइस, किसने रखा था। जो टाइप स्पेन भू गर्भशास्त्री थे इनके परिकल्पना को सामने रखा था, किसने रखा था गाइस, इनको जो सामने रखा था हंगस्टैंड ने। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका जो 27 है इसका आंसर आपका सी है, हंगस्टैंड। ठीक है, प्रश्न नंबर आएगा 28 नंबर आपका, जो प्रश्न नंबर 28 आपका कि पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से
किस में उल्लेख है? जो पंचायती जो आपका क्या है गाइज, जो पंचायती राज है ये व्यवस्था निम्न में से किस में उल्लेखित है? ये जो पंचायती राज आपका ये किससे संबंधित है? ये राज्यों से संबंधित है। ठीक है, राज्य सूची से संबंधित है। जो पंचायती राज होता है, जो पंचायती राज व्यवस्था होती है, ये किससे संबंधित है आपके? ये राज्य सूची का विषय। प्रश्न नंबर है कि 29 आपका कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है इसमें? ये कंप्यूटर से संबंधित है आपका कि जो कंप्यूटर है जिसमें से देख रहे हैं आपके जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। सबसे पहले आपका ये है मॉनिटर है आपका, कौन सा आपका है? मॉनिटर होगा, प्रिंटर हो गया आपका, प्लास्टर होगा, स्कैनर होगा। जो आउटपुट डिवाइस नहीं गया जिसमें ये आपका स्कैनर नहीं है। ठीक है, और आपका क्या ये तीनों आपका इनपुट डिवाइस है, और जो आउटपुट नहीं है आपका ये सिर्फ आपका स्कैनर है। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 30 पे आएंगे। जो प्रश्न नंबर 30 है आपका, क्या है आपका? जो 30 है आपका कि कौन सा दिन कारगिल के युद्ध नायकों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता? कब मनाया जाता है कारगिल दिवस? ध्यान रखना ये आपका कब है? 26 जुलाई को। 26 जुलाई को क्या होता है? कारगिल दिवस नायकों के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 आएंगे हम। ये आपका जो आपके साइंस क्वेश्चन है कि केंचुआ किसकी मदद से सांस लेता है? किसकी मदद से सांस लेता है गाइस? जो केंचुआ होता है वो किसकी जो मदद से जो सांस लेता है किसकी? चमड़ी के माध्यम से। जो केंचुआ होता है आपका वो किसकी मदद से सांस लेता है? वो सिर्फ अपनी चमड़ी के माध्यम से सांस लेता है। प्रश्न नंबर हम 32 पे आएंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसका जो आंदोलन था आपका नेतृत्व किसने किया था गाइस? नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसका नेतृत्व जो करते हैं गाइस आपके, ये कौन करते हैं? ये करते हैं आपके जो मेगा पाटेकर हैं, ये क्या करते हैं? नर्मदा जो बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व करते हैं मेगा पाटेकर। प्रश्न नंबर हम 34 आएंगे। जो 34 नंबर आपका 33 नंबर आपका कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम का लगाने हैं। ठीक है, कौन सी घटना जो जो महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में क्या होता है, जो घटनाओं का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले कार्यक्रम कौन सा आएगा आपका? सबसे पहले आपका गाइस ये रहेगा आपका कौन सा? सबसे पहले ये आपका पहले आएगा आपका कौन सा? पहले आएगा आपका चंपारण आंदोलन। ठीक है, उसके बाद आपका खेड़ा आंदोलन, सेकंड खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, और उसके बाद आएगा आपका अहमदाबाद। ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद, और चौथा आएगा असहयोग आंदोलन। इसका जो आंसर गाइस आपका कौन सा है? बी वाला है। ठीक है, 1 3 2 4। ठीक है, सबसे पहले आपका कौन सा है? सबसे पहले आपका चंपारण आंदोलन हुआ था जो, उसके बाद आपका खेड़ा सत्याग्रह, और सेकंड आएगा आपका कौन सा? अहमदाबाद मिल आंदोलन, और जो चौथा आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये आंसर है आपका। प्रश्न नंबर जो 33 आपका, इसका भी आंसर आपका। प्रश्न नंबर हम 34 पे आएंगे। 34 पे आएंगे। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है गाइस? गठिया यूरियल अम्ल ये डेसिबल होता है, या Y2 के कंप्यूटर है, या आवाज़ का प्रदूषण है, या एडोब हार्डवेयर? कौन सा गाइस? ये जो सम्मिलित नहीं गाइस आपका, ये आपका कौन सा? डी वाला एडोब हार्डवेयर। प्रश्न नंबर आपका 35 रहेगा 35। पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था गाइस। कब किया गया था? जो पर्यावरण के संरक्षण क्या होता है? सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? ये जो पर्यावरण संरक्षण जो सुधार, ये जो पर्यावरण को अधिनियम जो पारित किया गया था 1986 में ये पारित किया गया था। अधिनियम पारित किया गया 1986 में। ठीक है, नेक्स्ट है हम 36 नंबर के कि गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सर्विस का क्या नाम है गाइस? क्या नाम गाइस आपका? जो गूगल के द्वारा शुरू की गई क्या गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सर्विस का नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया बॉट। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 36 का बी आंसर। प्रश्न नंबर आपका 37 रहेगा कि महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया? जो महाराष्ट्र है उसका नाम अब क्या रखा गया? औरंगाबाद का, महाराष्ट्र में जो स्थित जो औरंगाबाद है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया? ध्यान रखना, इसका नाम रखा गया छत्रपति संभाजीनगर।
ठीक है। जो महाराष्ट्र में थी जो औरंगाबाद है, इसका नाम बदल कर क्या रखा गया, छत्रपति संभाजीनगर, संभाजीनगर। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 38 रहेगा कि 38 आपका कि किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था। जो है भारत का कि जो किस राज्य में भारत का जो अमृत सरोवर जो उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया था गाइस आपका, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। जो भारत का जो सबसे पहले जो अमृत सरोवर जो उद्घाटन किया जाता है, ये किया जाता यूपी में, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर हम 39 आएंगे, 39 में आएंगे कि हॉकी विश्व कप 2023 की मेज़बानी किस देश ने की थी। जो हॉकी कप है इसको जो 2023 में मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई थी, ये की गई थी गाइस किसके, भारत के द्वारा। ठीक है, भारत के द्वारा की गई थी। 39 का ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका जो 40 रहेगा कि खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, कौन सा गाइस, जो क्या है आपका 40 नंबर आपका कि खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। ये आपका कौन सा, ये आपका केरल है। केरल एक ऐसा राज्य है जिसने क्या है खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का है ये प्रथम राज्य है। ठीक है, कौन सा, केरल। ये आपका जीएस से होगा, आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और साइंस के, और आपके रीजनिंग और मैथ के, ये आपके 40 क्वेश्चन इसमें हो गए। अब रहेंगे आपके 40 नंबर उत्तराखंड से संबंधित, ये भी आपके इंक्लूड सभी से संबंधित होंगे, जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार बनाए हैं 40 नंबर। प्रश्न नंबर हम 41 से बात करेंगे आपकी कि माउंट एवरेस्ट के बाद, ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट के बाद माउंट मकालू फतह करने वाली सविता कंसवाल उत्तराखंड के किस जनपद के रहने वाली थी गाइस। ध्यान रखना, इसकी मृत्यु कहाँ हो गई थी, जो माउंट एवरेस्ट बाद जो अफवाह कर रहे हो उसने उनकी जो सविता कंसवाल है उनकी मृत्यु हो गई थी। ये कहाँ की रहने वाली थी गाइस आपके, ये जो माउंट एवरेस्ट के बाद जो मकालू फतह करने वाली जो सविता कंसवाल है उत्तराखंड के किस जनपद की रहने वाली थी, ये थी आपकी उत्तरकाशी जनपद की। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 41 का बी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका जो 42 है कि उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 2022, ध्यान रखना सॉरी गाइस, जो उत्तराखंड में क्या है, जो उत्तराखंड के खिलाड़ी के जो 22वां कॉमनवेल्थ गेम खेलते स्वर्ण पदक किसने जीता था गाइस। जो 22वां आपका स्वर्ण जो 22वां था क्या था आपका कॉमनवेल्थ गेम हुए, ये कॉमनवेल्थ जो खेल हुए थे इसमें जो स्वर्ण पदक किसने जीता था गाइस। जो 22वां क्या था आपका कॉमनवेल्थ गेम चल रहे थे आपके, इसमें जो उत्तराखंड के स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन सा खिलाड़ी है आपका, ये आपका कौन सा, लक्ष्य सेन के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। ठीक है, उत्तराखंड से 22वां कॉमनवेल्थ गेम जो स्वर्ण पदक जीतते हैं ये आपके लक्ष्य सेन जीतते हैं। प्रश्न नंबर आपका 43 रहेगा, 43 आपका कि बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स फॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है गाइस। किसकी ये पुस्तक है, ये जो 43 बिपिन द मैन बिहाइंड जो ये द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है गाइस आपके, ये आपकी रचना बिष्ट रावत है आपकी। प्रश्न नंबर जो 43 रहेगा इसका भी आंसर आपका, जब विपिन द मैन बिहाइंड ये यूनिफॉर्म जो पुस्तक के लेखक है रचना बिष्ट रावत है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर हम 44 पे आएंगे। जो 44 आपका, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं, कौन सी जनजाति नहीं गई इसमें संबंधित, जो उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, ये है बेगा। ठीक है, जो प्रश्न नंबर आपका 44 है आपका, इसका जो आंसर आपका कौन सा है, डी वाला, ये बेगा है, ये उत्तराखंड से संबंधित नहीं है जनजाति। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 45 आएंगे। जो 45 आपका 45 आपका, निम्न में से बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किया था, किसने किया था गाइस। जो बंधु नामक मासिक पत्र का जो संपादन करते हैं ये कौन करते, ये करते हैं आपके राम सिंह धोनी। कौन से, राम सिंह धोनी के द्वारा बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किया जाता है। ठीक है, राम सिंह धोनी के द्वारा। प्रश्न नंबर आपका 46 रहेगा, 46 कि उत्तराखंड में हरेला पर्व किस मौसम में मनाया जाता है गाइस। जो क्या होता है हरेला पर्व है, इसे उत्तराखंड में कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका कौन, बरसात के मौसम में उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। प्रश्न नंबर हम 47 रहेंगे आपके। जो 47 आपका कि 47 वाला, ऋषिकेश कर्णिपड़िया रेल मार्ग का निर्माण योजना किससे बनाई थी। जो क्या होता है आपका, जो ऋषिकेश कर्णिपड़िया रेल मार्ग निर्माण है जो किस योजना की बनाई गई थी, जो 46 गई आपका
46 आपका होगा कि 47 है आपका, जो कि आपका 47 वाला कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण योजना किसने बनाई थी गाइस, किसने बनाई थी, जो कि आपका ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग है आपका। इसका जो योजना का जो किसने बनाई थी, ये बनाई थी आपका JM क्लेन के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना JM के द्वारा क्या होता है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग का निर्माण की योजना बनाई जाती है। ठीक है, JM क्लेन के द्वारा। प्रश्न नंबर आपका 48 है कि अल्मोड़ा कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था। जो अल्मोड़ा है ये आपका कुमाऊं में, यहाँ पे महात्मा गांधी का आगमन कब होता है, ध्यान रखना यहाँ पे जो महात्मा गांधी का आगमन होता है 1929 में क्या होता है, अल्मोड़ा में महात्मा गांधी का आगमन होता है 1929 में। प्रश्न नंबर हम अब रहेंगे आपका जो 49 है आपका, ध्यान रखना ये भी आपके सही सीक्वेंस में लगाने आपके जो सही सम्मिलित करने आपके, ध्यान रखना आपको इसमें सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करो, सही विकल्प चुनने। इसमें आपका कि खगमरा का किला किसने बनाया था आपका, ध्यान रखना आपका जो खगमरा है इसका किला कौन बनाता है गाइस, इसका किला बनाता है भीष्मचंद। किसके द्वारा, जो खगमरा है इसका किला कौन बनाता है, भीष्मचंद के द्वारा बनाया जाता। अब सेकंड आते हैं हम, जो लाल मंडी किला बनाता है ये किसके बनाते हैं, कल्याण चंद के द्वारा बनाया जाता है। किसके, जो लाल मंडी किला है ये किसके द्वारा, कल्याण चंद के द्वारा बनाया जाता है। और जो मल्ला महल है ये किससे संबंधित है गाइस, जो मल्ला महल है ये आपका रुद्रचंद के द्वारा संबंधित है। ठीक है, मल्ला महल किसने, रुद्रचंद। और जो राजबुंगा के किला किसने बनाया था, ये जो राजबुंगा के किला बनाता है ये सोमचंद के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसको जो आंसर आएगा आपका ये बी वाला है। ठीक है, प्रश्न नंबर 49 बी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 50 है कि 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, जिसमें क्या गई 2011 के अनुसार कहा जा रहा है, जो 2021 के अनुसार कहा जा रहा है, जो 17वीं वन रिपोर्ट आई थी 2021 में, इसके अनुसार कहा जा रहा है कि जो सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है 17वीं वन की रिपोर्ट के अनुसार, कि जिले में सबसे कम जो क्या है आपका वन क्षेत्र है, कौन सा जिला आपका, ये गाइस ध्यान रखना उधम सिंह नगर के 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कहा जा रहा है जो सबसे कम जो वन क्षेत्रफल है किस जिले में है आपके, ये है आपके उधम सिंह नगर में। ठीक है, प्रश्न नंबर 51 आएंगे हम, जो प्रश्न नंबर 51 है आपका कि पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ स्थित है, कहाँ गाइस, जो पाताल है रुद्रेश्वर गुफा कहाँ स्थित है गाइस, ये आपके कहाँ है, चंपावत में। ठीक है, पाताल जो रुद्रेश्वर जो गुफा है आपके कहाँ, आपके चंपावत में। प्रश्न नंबर आपका 52 रहेगा कि किस वर्ष रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया था गाइस। जो क्या होता है, जो रेल मार्ग की जो पटरियाँ हैं विस्तार है मुरादाबाद से लेकर रामनगर तक, इसका कब किया गया था इसका विस्तार गाइस, 1907 में क्या होता है, 1907 में जो विस्तार होता है रेलगाड़ियों की जो पटरियों का विस्तार होता है मुरादाबाद से लेकर रामनगर तक होता है 1907 में, 7 तक। प्रश्न नंबर 43 आपका, 43 नहीं 53 है, 53 नंबर आपका कि कालिदास की रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ के उल्लेखित किया गया था। किससे किया गया था उल्लेखित, जो क्या था आपका, जो कालिदास है, जो कालिदास की जो रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ का उल्लेख किया गया था। किसका उल्लेख किया गया था, कुमार संभव। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 53 का डी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 54 है कि बालेश्वर मंदिर तथा बवाड़ी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है आपका, 54 वाला आपका जो बालेश्वर मंदिर का बवाड़ी जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित है आपका, ये आपका कहाँ पे चंपावत में स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 55 रहेगा कि डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्टस ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन से, कौन थे गाइस,
ये गंगा दत्त उत्प्रेती है जो गाइस आपके कौन सा गंगा दत्त उत्प्रेती। गंगा दत्त उत्प्रेती के द्वारा डिस्क्रिप्टिव और लिस्ट ऑफ द मार्शल कस्टम ऑफ द जो अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक आपके ये आपके कौन से है गंगा दत्त उत्प्रेती है। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 56 रहेगा कि 56 वाला क्या है, नई शिक्षा नीति के तहत उत्तराखंड जो क्या है आपका जो कि नई शिक्षा नीति है इसके तहत प्राथमिक परीक्षाओं में क्या होता है, क्या नाम दिया गया था गाइस, जो क्या होता है आपकी जो नई शिक्षा नीति है इसके तहत कहा गया था जो प्राथमिक शिक्षकों को नया नाम दिया गया था, इसका नाम क्या नया नाम दिया गया था, बाल वाटिका। क्या नाम दिया था, बाल वाटिका। नई शिक्षा नीति तहत प्राथमिक कक्षाओं में नाम दिया गया था बाल वाटिका का नाम। प्रश्न नंबर आपका 58 है, 58 वाला कि 58 नहीं 57 गैस आपके जी वसुंधरा जलप्रपात किस जनपद है गाइस, 40 बने गैस। जो वसुंधरा जलप्रपात है आपका वसुंधरा जलप्रपात किस जनपद में गाइस, ये आपका कहाँ से है, चमोली में। कहाँ पे आपका चमोली में वसुंधरा जलप्रपात है किस जनपद में आपका चमोली में। प्रश्न नंबर हम 58 पे आएंगे कि वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र से जो वर्तमान क्या है उत्तराखंड क्षेत्र से सर्वप्रथम रेमन जो मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, किसको मिला था गाइस, उत्तराखंड जो सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था ये मिला था आपका गाइस आपके चंडी प्रसाद भट्ट को। चंडी प्रसाद भट्ट को वर्तमान या उत्तराखंड में सर्वप्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है चंडी प्रसाद भट्ट को। ध्यान रखना 58 आपका डी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 59 है आपका 59 है कि निम्न में से किस क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है, किस घाटी में स्थित गाइस, जो फूलों की घाटी होती है किस घाटी में स्थित है, ये आपका महान हिमालय में स्थित है आपका। जो क्या होता है जो फूलों की घाटी स्थित है आपकी कहाँ किस हिमालय में आपका महान हिमालय में। प्रश्न नंबर आपका 60 है कि निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिसका संबंध कुमाऊं से है, किसका संबंध गाइस, जो स्वतंत्रता सेनानी में है जिसका संबंध कुमाऊं से था, ये कौन थे आपके, ये आपके कालूमेरा। ठीक है, कालूमेरा स्वतंत्रता सेनानी तथा जिसका संबंध कुमाऊं से संबंधित है कालूमेरा। प्रश्न नंबर 61 है आपका 61 है कि सघन पादप केंद्र CSP उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है। जो सघन पाइप क्या होता है, जो सघन पाइप केंद्र CSC उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है आपका, ये आपका कहाँ पे सेलाकोई में। ठीक है। प्रश्न नंबर 62 आपका जो उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है उत्तराखंड का, जो वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है उसका जो उत्तराखंड का 24,305 है। कितना है 24,305 13 वर्ग किलोमीटर है वन रिपोर्ट के 2021 के अनुसार। ठीक है। और प्रश्न नंबर हम 63 आएंगे 63 आपकी कि उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई थी। जो किसान क्या था आपका किसान प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई थी ये की गई आपकी 15 अगस्त 1914 से। कब आपकी 15 अगस्त 1914 से क्या होता है, ध्यान रखना 15 अगस्त 1914 से उत्तराखंड सरकार द्वारा किसान प्रोत्साहन पेंशन आपकी योजना प्रारंभ की गई थी 15 अगस्त 1914 से। प्रश्न नंबर आपका 64 रहेगा 64 कि 64 आपका जनगणना 2011, ध्यान रखना जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी, किस जनपद की गाइस, ध्यान रखना जो 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला न्यूनतम साक्षरता है। प्रश्न नंबर 64 आपका गाइस किस जिले के गाइस, ध्यान रखना गाइस आपका जो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी आपकी, ये आपके कौन सा है, ये जो आपका प्रश्न नंबर 64 ये गाइस आपका उत्तरकाशी है। ठीक है कि 2011 के अनुसार उत्तराखंड के जो किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम रही आपकी, ये आपका जिला कौन सा है उत्तरकाशी है। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 65 है
कि निम्न में से कौन सा मंद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पादन के आंकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? कौन सा इसमें प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं गया? इसमें इनमें से कोई नहीं इसमें सम्मिलित, न पशुपालन नहीं, न आपका वन के लट्ठा बनाना होता है, ना खनन उत्खनन से संबंधित है। इसमें जो 65 आपका ये आपका कौन सा है? डी आंसर नहीं आपका। इसमें आपका जो 66 वाला कि कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल के नरेश थे। जब क्या होता है, जो कुमाऊं होता है उसमें क्या होता है कि गोरखा आक्रमण के समय जो नेपाल के राजा होते थे उस टाइम, ये उस टाइम रण बहादुर थापा होते थे आपके, रण बहादुर शाह। जो कुमाऊं पे जो सबसे पहले जो उस टाइम जो नेपाल का राजा होता ना, नेपाल के जो नरेश होते कुमाऊं क्या होता जो कुमाऊं पर जो गोरखा आक्रमण के समय क्या जो नेपाल के उस टाइम जो नरेश थे आपके, ध्यान रखा आपका ना, इसका नरेश वहाँ के कौन थे? रण बहादुर शाह। प्रश्न नंबर आपका 1967 है कि जो 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली की चित्र खोज किसने की थी? जब 20वीं सदी में क्या होता है, जो उत्तराखंड में जो शैल चित्रों की जो खोज होती है उस टाइम किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी? किसके द्वारा की गई? 20वीं सदी में प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? ये ध्यान रखना आप। वेरेस्टी मुकुंदी लाल के द्वारा 20वीं सदी में प्रारंभ में उत्तराखंड में शैल चित्रों की खोज की गई थी वेरेस्टी मुकुंदी लाल के द्वारा। प्रश्न नंबर आपका 68 है आपका कि प्रसिद्ध गड़जिया मंदिर, ध्यान रखना आप, जो प्रसिद्ध गड़जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित गाइज आपका? जो प्रसिद्ध आपका जो गड़जिया देवी का मंदिर है आपका, ये रहेगा आपका कोसी नदी पे। क्या आपका? कोसी नदी पे गड़जिया देवी मंदिर के किनारे स्थित है। जो प्रसिद्ध गड़जिया देवी मंदिर है किस नदी के किनारे स्थित है आपकी? ये आपकी कोसी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर आपका 69 आपका, जो 69 है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले से नैनीताल जिले की सीमाएं लगती है? किस जिले की लगती है? जो उत्तर प्रदेश आपका कि किस जिले में जो नैनीताल आपका जो सीमाएं लगती है, किस जिले की लगती है? ये लगती है आपकी किसकी? बिजनौर। इसमें मुरादाबाद नहीं होता, बरेली नहीं है, रामपुर नहीं आपका, जो लगती है जो उत्तर प्रदेश के जो जिले निम्नलिखित जिले की जो सीमाएं लगती है किसकी लगती है? ये लगती है बिजनौर की। प्रश्न नंबर आपका 70 है कि निम्न में से गलत का युग्म चयन करना है गाइस। इसमें सबसे पहला आपका जो चंद्रप्रभा एतवाल है ये पर्वतारोही है आपके, और नेक्स्ट है आपका उन्मुख चंद आपके किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। और एकता बिष्ट आपको पता ही होगा, जो एकता बिष्ट है आपकी ये क्या है? क्रिकेटर है। और बछेंद्र पाल निशानेबाज नहीं, ये क्या है आपके? पर्वतारोही है। इन्होंने क्या किया था? सबसे जो उत्तर भारत में सबसे पहले जो एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ी थी ये कौन थी आपकी? बछेंद्र पाल थी। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 71 रहेगा आपका कि गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला जो युद्ध नृत्य होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जो क्या होता है गढ़वाल क्षेत्र में होता है, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य किस नृत्य होता है? नृत्य गीत होता है। ये किससे संबंधित है गाइस आपका? ये आपका ध्यान रखना आपका, ये संबंधित है आपका किससे? सर नृत्य से संबंधित है आपका। प्रश्न नंबर जो 71 वाला आपका कि गढ़वाल क्षेत्र का जो तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है ये आपका नृत्य आपका 71 डी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 72 है कि उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थित है कहाँ स्थित गाइस? जो क्या है उत्तराखंड जो आपका जो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थित है आपका, ये आपका कहाँ है? देहरादून में स्थित है। कहाँ पे? देहरादून में स्थित है। प्रश्न नंबर आपका 73 है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अलकनंदा नदी या बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? आपकी नंदाकिनी है या धौलीगंगा, मंदाकिनी, पिंडरी, कौन सी है आपकी? जो अलकनंदा की नदी बाईं ओर से सिमनल जो वाली सहायक नदी नहीं है, ये आपकी कौन सी? मंदाकिनी नदी है गाइस। कौन सी? मंदाकिनी नदी है। प्रश्न नंबर आपका 74 है कि इनमें से किस खेल को 2002 के
2022, ध्यान सॉरी गाइस, कि इनमें से किस खेल को 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किया गया था गाइस? किसको, जो 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, इसमें किस खेल को सम्मिलित किया गया गाइस? ध्यान रखना कि इसमें कबड्डी है या महिला क्रिकेट आपके खो खो, ये कुश्ती, किसको 2022 में क्या होता है राष्ट्रमंडल खेलों में सम्मिलित किया जाता है? वो किसको किया जाता है? ध्यान रखना कि महिला क्रिकेट को 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में सम्मिलित किया गया था, महिला क्रिकेट को, ध्यान रखना, ठीक है। प्रश्न नंबर हम 75 आएंगे कि 75 आपका, कि हाल ही में किस बैंक ने भीम यूपीआई को लेन देन से उच्चतम प्रतिशत के लिए मीट से प्रतिष्ठित पुरस्कार से डिजिधन अवार्ड जीता था गाइस? किसने जीता था गाइस? कौन सा बैंक है जो ये भीम यूपीआई से सबसे अधिक जो क्या होता है आपका उच्चतम प्रतिशत, इसने जो प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था गाइस, डिजिटल धन अवार्ड जीता था, ये किसने जीता गाइस? ये ध्यान रखना, ये जीता था आपका कर्नाटक बैंक ने, ठीक है। कर्नाटक बैंक के द्वारा क्या होता है, भीम यूपीआई के द्वारा उच्चतम प्रतिशत में इसके पुरस्कार मिलता है कर्नाटक बैंक को, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका जो 76 रहेगा, 76 रहेगा आपका, कि उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस जिले में भूत गांव की संख्या सर्वाधिक है? किसमें गांव की गाइस? कौन सा जिला गाइस आपका, जो उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कि किस जिले में भूता, ध्यान रखना, भूता गांव की संख्या सर्वाधिक है? ये ध्यान रखना गाइस, ये कौन सा है आपका? ये आपका पौड़ी गढ़वाल। कौन सा? पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है जिले में वहाँ के भूता गांव की संख्या सर्वाधिक है। कहाँ पे? आपका पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 76। प्रश्न नंबर आपका 77 रहेगा, 77, कि उत्तराखंड की छठी आर्थिक गणना, जो छठी आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या में महिला उद्यमियों द्वारा उद्योगों को संचालित किया जाता है? ध्यान रखना, 2012-13 के अनुसार कहा जाता है कि उत्तराखंड जिले में जो सबसे कम जो जनसंख्या में क्या होता है, जो महिला व उद्यमी है, उनमें संचालित किया जाता है। ये जिला कौन सा आपका? ये आपका रुद्रप्रयाग है। कौन सा? रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग जिला है आपका। प्रश्न नंबर आपका 78 रहेगा, 78 रहेगा आपका, कि अक्टूबर 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षकों की हिमस्खलन के कारण किस चोटी पर मृत्यु हो गई थी? जो क्या होता है 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान परीक्षण के आपके हिमस्खलन है, इसमें जो क्या होता है, किस कारण या किस चोटी मृत्यु हो गई थी? कौन सी चोटी थी आपका? ये आपकी कौन सी थी? द्रौपदी का डांडा। ध्यान रखना, जो 79 आपका कौन सा आपका 78 है गाइस आपका, 78 है आपका। जो उत्तराखंड क्या होता है, जो अक्टूबर 2022 में नेहरू जो पर्वतारोहण संस्थान है, इसमें क्या होता है, प्रशिक्षण के जो हिमस्खलन के कारण की जो चोटी पर मृत्यु हो जाती है आपका द्रौपदी की डांडा में होती है उनकी, ठीक है। प्रश्न नंबर आप 79 आपका, कि 1886 में, ठीक है, 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 1886 में जो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन होता है, उसमें उत्तराखंड का किस प्रतिनिधि ने प्रतिनिधित्व किया था? ये ध्यान रखना आपका, ये किया था प्रतिनिधित्व ज्वालादत्त जोशी के द्वारा, ठीक है। इसमें लास्ट क्वेश्चन आपका उत्तराखंड से संबंधित है, कि निम्न में से कौन सा उत्तराखंड नाक पे पहनने वाली पारंपरिक गहना नहीं है? कौन सा गहना नहीं गाइस? ये आपका मुर्खी, ठीक है, ये नाक में पहनने वाला
आभूषण नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 81 से आएंगे। इसमें क्या आपका 20 नंबर जो आपके क्या रहेंगे, 20 नंबर आपके जो आपके हिंदी से संबंधित रहेंगे। अब आपका क्या है, अभाग सुख से वंचित रह जाता है, अभाग सुख से वंचित रह जाता है, यह अर्थ इसमें से किस लोकोक्ति से लिखित उपयुक्त है। इसका जो आंसर आपका कौन सा गाइस, इसका जो आंसर आपका अंधा बगोला कीचड़ खाए। क्या आपका अंधा बगोला कीचड़ खाए। अभाग सुख से वंचित रह जाता है, ये किससे संबंधित है आपका, अंधा बगोला कीचड़ खाए। प्रश्न नंबर आपका 82 रहेगा कि जो पद क्रिया होने की रीति का विधि संबंधित विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। जो क्या होता है, जो पद क्रिया होने की या रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गाइस, क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं उसे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर आपका 83 है कि अग्नि का के पर्यायवाची शब्द हैं कौन से गाइस। जो अग्नि है इसके पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं, इसके सभी पर्यायवाची आपका हुतासन होगा आपका, और पवक हो गया, अन्नल हो गए, ये आपके अग्नि के पर्यायवाची। प्रश्न नंबर आपका 84 है, वाजी है किस पर्यायवाची है। किसका जो हाजी है किसका पर्यायवाची है, ये सिर्फ किसका पर्यायवाची है आपका, ये आपका अश्व का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर आपका 85 है कि पुनरुक्त शब्दों का चयन कीजिए। इसमें जो 2 बार शब्द आए कौन कौन से, जो पुनरावृत्त शब्दों का चयन कौन से, काले काले गाँव गाँव, इसमें क्या है दोनों आपके। ठीक है, सी आंसर आपका 85 जो आपके 50 वाला, इसी आंसर काले काले और गाँव गाँव, इसमें क्या है पुनरावृत्त शब्दों का चिन्ह दोनों में है। प्रश्न नंबर आपका 86 रहेगा, 86 रहेगा इस आपका जो 86 है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं, जब क्या होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नए शब्द की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं हम समास। क्या कहते हैं, समास। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नए शब्द की जो प्रक्रिया होती हैं उसे कहते हैं हम समास। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 87 आएंगे। 87 आपके जो 87 आपका जो समास में पूर्व पद, ध्यान रखना, समास में पूर्व पद अव्यय होता है। क्या होता है, जो समास होता है उसमें पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय क्रिया विशेषण का काम करता है, उसे क्या कहते हैं। द्वंद्वाद समास कहते हैं, अव्ययवाद समास है, तत्पुरुष समास करेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे हम। क्या कहेंगे, जो क्या होते हैं समास में पूर्व पद के अव्यय होता है और समस्त पद क्या होते हैं अव्यय क्रिया की विशेषण होता है, इसका काम करते हैं। इसमें जो होता है गाइस आपका अव्ययभाव समास। क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है इसमें। ठीक है, प्रश्न नंबर 88 है आपका कि 88 आपका रहेगा, जो 88 रहेगा आपका जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को कहते हैं। क्या कहते हैं, साहित्य, समास, अलंकार या सुंदरता। जो क्या होती है आपकी काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम अलंकार। जो काव्य के शब्दों को जो शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, अलंकार। प्रश्न नंबर आपका 89 है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। इसमें जो कर्मधारय समास का उदाहरण, इसमें क्या है 3 आपके कर्मधारय समास के उदाहरण है, एक इसमें आपका कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, वो क्या आपका रसोई घर में क्या आपका कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय जो समास का उदाहरण है मुखचंद्र में, काली मिर्च में, नीलकमल में। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 90 में आएंगे कि त्रुटि, ध्यान, त्रुटि पूर्व शब्द के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन सा शब्द है जिसमें क्या होता है त्रुटि पूर्वक जो शब्द है हम प्रयोग करते हैं, ये करते हैं हम ऐसे। ठीक है, जब माना बात हम यहाँ पे काव्य की शोभा को बढ़ाने के हम कुछ और लिखते हैं, यहाँ पे कोई मिस्टेक होती है हम तो ऐसे निशान वहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर। प्रश्न नंबर आपका 91 है कि काव्य में क्रिया तथा, ध्यान रखना 91 आपका जो 91 आपका जो काव्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले शब्दों को कहते हैं। क्या कहते हैं, जो क्या होता है
काबा की क्रियाएं तथा संज्ञा के सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम कारक। क्या कहते हैं हम? कारक। 81 91 में उसे कहेंगे हम कारक। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 92 है। जो प्रश्न नंबर 92 आपका, शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई, या वाक्य है? सरल वाक्य हो सकता है, प्रश्नवाचक या संयुक्त वाक्य, इसमें से कोई नहीं। शीला ने, ध्यान रखना अपना, शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई, यह वाक्य क्या है? यह होगा, क्या हो गया आपका? कौन सा गाइस आपका? यह हो गया आपका संयुक्त वाक्य। कौन सा? संयुक्त वाक्य हो गया आपका। ठीक है। प्रश्न नंबर जो 92 इसका आपका सी आंसर। प्रश्न नंबर आपका 93 है। पेड़ से कई आम गिरे, वाक्य में कौन सा कारक है? क्या होता है? जब पेड़ से कई आम गिरे, वाक्य में कौन सा कारक है? ये है आपका अपादान। ठीक है। ओके, पेड़ से अलग हो गए, ओके, एक दूसरे से अलग हो, उसमें होता है आपका अपादान कारक। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 94 है कि याद के लिए गढ़वाली बोली में प्रयुक्त होता है, उसे क्या क्या बोलते हैं? जब याद किया जाता है किसी को तो उसे क्या, जो प्रयोग में क्या बोलते हैं? उत्तराखंड रद्दी है, रच्ची कहती है, खुद बोलती है जिद्दी है, गद्दर, उसे कहते हैं खुद। ठीक है। जो याद के लिए गढ़वाली प्रयुक्त में शब्द होता है उसे कहते हैं, ध्यान रखना आप, उसे कहेंगे हम खुद। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका जो कौन सा आपका 94 होगा, आपका 95 है आपका, कि 95 आपका, विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से वहाँ से काव्य की सौंदर्य का जब वृद्धि हो तो वहाँ माना जाता है। 95 गाइस आप, क्या होता है? जो विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में जब वृद्धि हो तो वहाँ माना जाता है, वहाँ माना जाता है। कौन सा शब्द माना जाता है उसमें? शब्द अलंकार। कौन सा आपका? शब्द अलंकार। 95 आपका डी आंसर। वहाँ पे क्या होगा? शब्द अलंकार। ठीक है। शब्द अलंकार, जो विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से वहाँ से काव्य के, जो काव्य का क्या होता है, सौंदर्य को जब वृद्धि होती है वहाँ माना जाएगा शब्द अलंकार। प्रश्न नंबर आपका 96 है आपका, रहेगा आपका कि सही युग्म का चयन कीजिए। क्या है? सही युग्म का चयन कीजिए। सबसे पहले है यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है। इसमें क्या हुआ? निश्चय सर्वनाम है। ठीक है। ये आपका ये वाला, यह मेरी किताब है, तुम्हारी किताब है, निश्चय सर्वनाम, इसमें निश्चय सर्वनाम होगा। और बी है आपका, मोहन मेरा भाई, क्या है? मोहन मेरा भाई है, वह चमोली में रहता। अन्य पुरुष सर्वनाम है इसमें। ठीक है। और ये आपका सी वाला है कि दरवाजे पर कोई आया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कौन सा सही करेगा? इसमें आपका क्या है? सभी सही है, आपके सभी युग्म सही है। कि सही युग्म क्या है? यहाँ मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। और जो बी है आपका कि मोहन मेरा भाई है, वह चमोली में रहता है, इसमें क्या है? अन्य पुरुष सर्वनाम, विशेष सर्वनाम है। ठीक है। ऊपर जो सी वाला आपके कि दरवाजे पे कोई आया है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या? कि दरवाजे पे कोई आया हुआ, इसे क्या कहेंगे हम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। ये डी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 97 है आपका, जो 97 है कि गढ़वाली बोली में बल्द का अर्थ होता है। क्या होता है? जो गढ़वाली में वो क्या होता है? बल्द है, उसे क्या बोलते हैं हम? बैल। क्या बोलेंगे? बैल। गढ़वाली शब्द में बैल को क्या बोलेंगे? बल्द बोलते हैं। प्रश्न नंबर 98 है आपका कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़े लोकत्यों का अर्थ होगा। क्या होता है गाइस? जो सिर मुंडवाते ही ओले पड़ गए लोकत्यों का अर्थ होगा, क्या होता है? इसका आंसर आपका ये है, कार्य आरंभ होते ही मुसीबत आ गई। जब सिर, इसका जो लुक्ति है, जो सिर मुंडवाते ही ओले पड़ गए,
ये क्या है इसका आंसर? ये है कि कार्य आरंभ होने पर ही मुसीबत आ गई। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 99 है, 99 आपका, 99 आपका, जो क्रिया जो क्या है, जो विशेषण विशेष्य की माप या तोल परिणाम का बोध कराए उसे कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस? जो क्या होता है, जो क्रिया जो क्या होता है, जो विशेषण या विशेष्य की माप या तोल के परिमाण का बोध कराए उसे कहते हैं हम प्रश्न परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहेंगे हम? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, इसका यह आंसर है। जो विशेषण या विशेष्य की माप तोल या परिमाण का बोध कराए उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, 99 है आपका एक आंसर। प्रश्न नंबर आपका 100 है, लास्ट आपका अंतिम है, कि निम्न में से संकर शब्द का चयन कीजिए। किसमें गए संकर शब्द? छायादार, रेलगाड़ी, पानदान, किसमें है गाइस? जो संकर शब्द है किससे संबंधित है? छायादार से, रेलगाड़ी से, पानदान। जो संकर शब्द गाइस आपका, जो संकर शब्द का चयन है इसमें, ये सभी में संबंधित है। छायादार से संबंधित है, रेलगाड़ी से संबंधित है, पानदान से संबंधित है आपका। ये संकर शब्द जो संबंधित है आपका, ये सभी से संबंधित है गाइस। थैंक यू गाइस, लास्ट तक बने रहने के लिए भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आपका। ऐसी वीडियो आप अगर आप पाना चाहेंगे तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज़ में आपको।